है, ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप और क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलिसिटेशन है। मैं बहुत जेनरसली ज्यूरी और जिन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया उसके लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत आइकॉनिक अवार्ड है और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करना जिसमें समथिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, समथिंग फॉर द कंट्री, तो मुझे कई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कई ऐसे मौके मिले हैं जहाँ पर मैं अपना टैलेंट रिप्रेजेंट कर पाई हूँ, वेयर आई कैन टॉक अबाउट आर्मड फोर्सेस, जहाँ पर मेरी कंट्रीब्यूशन से माय कंट्रीब्यूशन वाज फेलिसिटेटेड बाय आवर लेट प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी। और उसके बाद ये अवार्ड मिलना, मैं बहुत ही खुश हूँ। सिंगिंग की बात की जाए तो आप मतलब किस प्रकार की सिंगिंग करें? क्लासिकल सिंगिंग में ज़्यादा रुचि आपको कि पॉप सिंगिंग में या फिर हिप हॉप? सो बेसिकली मैं एक अलग ही बैकग्राउंड से आती थी। पहले मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन आई फॉलो माई पैशन, म्यूज़िक वॉज माई पैशन। आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर इंडियन क्लासिकल और मैं जिस टेरेन से बिलोंग करती हूँ, जम्मू कश्मीर, तो हमने बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ देखी हैं वहाँ पर, और हमेशा से आई हैव सीन आर्मी मिलिट्री वेरी क्लोजली, ऑलवेज़ हैड अ फीलिंग फॉर जो मेरे जज्बात हैं हमारे आर्मड फोर्सेस के लिए। तो बीइंग अ सिविलियन मुझे कहीं ना कहीं मेरा जो एक सॉफ्ट हार्ट था वो कहीं ना कहीं एक इंस्पायरेशन थी मुझे कि मैं अपनी कंट्री, अपने सोसाइटी के लिए और स्पेशली आर्मड फोर्सेस के लिए कुछ करूं। वहीं से म्यूज़िक एक तरह से मेरे लिए ज़रिया बन गया कि मैं उसी तरह से अपने इवेंट्स करती गई और जो भी मैंने आई कैन से अचीव किया, जो भी इवेंट्स के ज़रिए, वो सोशल वेलफेयर एसोसिएशंस या जो डिफेंस एसोसिएशंस हैं उनमें मेरी कंट्रीब्यूशन रही। और जैसे मैं बता चुकी हूँ कि उसी के लिए मुझे फेलिसिटेट किया गया। तो मैं म्यूज़िक को एक मैं कह सकती हूँ कमर्शियल एक्सपेक्ट से कम देखते हुए उसको ज़्यादा एज अ हीलिंग, एक ज़रिया और एक मतलब रूहानियत है मेरे लिए बेसिकली। तो म्यूज़िक मेरा पैशन है। तो बस ये है कि आज ये अवार्ड से फेलिसिटेशन हुआ है और यही प्रोत्साहन मिलता रहता है। जैसे आपको सराहना मिलती है लोगों से, आपकी ऑडियंस से, आपके लिसनर से, तो और ज़्यादा जोश व खरोश से आगे काम करने का मौका मिलता है और खूब ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कि जोश आता है कि आप और अच्छा काम करें। और मीडिया एक ज़रिया, एक माध्यम बन जाता है जो कि आप हमारी खुशी उस पार बैठे हमारे लिसनर्स और ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। मैम, कैसे फील कर रहे हैं किसी भी इंडियन के लिए इंटरनेशनली अगर कुछ अवार्ड नॉमिनेट हो रहे हैं, सो कितना प्राउड फील कर रहा है? ऑब्वियसली खुशी तो सबको होती है, बट कैसा फील कर रहा है अभी कि आपने इंडिया का नाम इंटरनेशनल लेवल पे प्राउड फील करा है? ये वैसे पहली बार नहीं है जब मुझे इस तरह की फीलिंग आई है, क्योंकि इसके पहले I got an opportunity where I represented India at the Asian Games closing, which was 2010, Guangzhou, China में हुआ था, और it had a record beating audience of 8 lakh audience and I had 14,000 dancers with me। तो अपना एक जो आई एम स्टिल गेटिंग गूज बम्प्स, तो एक अलग ही एक फीलिंग होती है जब आपकी कंट्री का नाम अनाउंस होता है, दैट you're रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। तो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिलना तो वाकई आई मीन लाइक नथिंग लाइक इट। तो ये बहुत ही बड़ी बात है और आज तो आई एम सेलिब्रेटिंग इट एंड अपने आप में ये एक बहुत दिग्गज पुरस्कार है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इसके लिए नॉमिनेट किया गया। आई मीन लाइक आई गॉट अवॉर्डेड फॉर दिस। मैम, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड में आपको कैसे सिलेक्ट किया गया? मेरा प्रीवियस काम अगर देखा जाए जो किया है मैंने, इसको काफ़ी देर से जो रिकग्निशन मिली है, बिकॉज़ मैं 3 से 4 साल दुबई में एज अ फिल्म एंड म्यूज़िक एकेडमी एज अ गेस्ट फैकल्टी काम करती रही हूँ और उसके बाद also getting an appreciation from our late president APJ Abdul Kalam ji, my extempore work for the army, जो कि मैं काफ़ी देर से, मैं कह सकती हूँ कि तपती हुई रेत में जहाँ हमारे बॉर्डर हैं वहाँ से लेके -डिग्री पे जो ऑल्टीट्यूड्स पे जो हमारी फ़ौजें हैं, मैंने वहाँ तक परफॉर्म किया है। तो कई पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन टोटलिटी जब देखा जाए ऑल्सो द एशियन गेम्स, तो मुझे लगता है कि मेरी म्यूज़िक की तरफ एक कंट्रीब्यूशन है
वो कहीं ना कहीं आई हैव मार्क्ड माई प्लेस देयर। मैम बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग की बात की जाए तो आपका कहीं ना कहीं उसमें रुचि है या आप जो है करना चाहेंगी बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग? देखिए मैं कह सकती हूँ कि आई एम हैप्पी एंड कंटेंटेड। बॉलीवुड के मेरे 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पहले रिलीज़ हो चुके हैं, देयर वर 2 मूवीज़। और फ़िलहाल आई पुट माई सेल्फ एज अ इंडिविजुअल आर्टिस्ट बिकॉज अपनी एक इंडिपेंडेंस रहती है, अपनी क्रिएटिविटी, एंड वी आर कार्विंग अ नीश, वर्किंग ऑन आवर ओन आइडियोलॉजीज़। अपनी जो एक अपने एक हिसाब से हम अपना गाना क्रिएट करके वो बनाते हैं। लेकिन जब भी कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आएगा और जहाँ पर भी माई वॉइस कैन डू जस्टिस टू सर्टन प्रोजेक्ट, इट विल बी मोर देन वेलकम। मैम अभी अपकमिंग सॉन्ग की आपकी बात करें तो क्या एक्चुअली सॉन्ग है, क्या थीम है, कौन से फेसेस उसमें दिख सकते हैं और कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाला है? So you all will be happy that I am announcing here as well. My 2 songs are coming. My first single will be releasing on the 20th along with another song which is a folk song, Pakistani folk song. दूसरा जो है वो मैंने एक पंजाबी song किया है, तो we shall be bringing those songs to you very soon and date is 20th. मैम अगर 2 लाइन आप गुनगुना सकते हैं हम? हाँ sure. तो ये जो गाना है it's a very peppy song. It's a Punjabi number. Here you go. वे कल सुन यारा वे लड़ी ना दोबारा, वे तैनू पता तेरे बिन साडा कोई नहीं सहारा। गुस्से विच मंदा चंगा बोल दे, मैं हंसे विच पा देनिया। मैं तो चलना तेरे हर एक मन दी, मेरी तो ना मन्ने जो मैं कहनिया। वे ना तड़पा सजना, वे मुक जाने सा सजना, वे सा भी नहीं मुकनी, वे मेरे साथों यारा। मैम पंजाबी में आपने गाना गाया, इसका हिंदी मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि वे गल सुन यारा, यारा मेरी बात सुन कि मुझसे फिर मत लड़ और मुझ पे यकीन कर, लड़ी ना दोबारा कि मुझसे फिर मत लड़। और बाकी ये कि दिल से दिल की बात है और आखिर में जो लवर्स हैं वो मान जाते हैं। दादा साहब फाल्के काफ़ी बड़ा अवार्ड है, जिस टाइम आपको मतलब वहाँ पे सम्मानित किया गया, उस टाइम क्या फील कर रहे थे, किस तरह का फील हो रहा था? जी, कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे जिसको इतना बड़ा फेलिसिटेशन मिले, मुझे नहीं लगता कि वो जो जज्बात हैं वो मैं वर्ड्स में अपने शब्दों में बयान कर सकती हूँ। क्योंकि जहाँ पर आपको एक पूरा देश देख रहा है, पीपल आर लुकिंग अप टू यू, पीपल आर लुकिंग एट योर टैलेंट, द प्रॉमिसिंग वर्क यू आर डूइंग टू द सोसाइटी, जस्ट नॉट फॉर योर सेल्फ। मुझे लगता है कि ठीक है, अपने लिए गाया क्या गाया, लेकिन आप अपनी आर्ट, अपने आपके पास जो हुनर है उसके ज़रिए आर यू मेकिंग एनी चेंज टू द सोसाइटी, आर यू गोना डू एनी थिंग फॉर एनी वन। तो इन टोटलिटी आपका जो काम अगर देखा जाए, सराहा जाए, तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी जर्नी को पूरा देखती हूँ तो म्यूज़िक में जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो भी मुझे स्टेजेस मिलते गए अपने टैलेंट को पोर्ट्रे करने के लिए, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब मेरे हाथ में दादा साहब फाल्के की जो ट्रॉफ़ी आई, वो भी इंटरनेशनल आइकॉन, दैट वाज अ टोटल a total different I can say emotion. It's really beautiful and I'm very thrilled and still enjoying it. Okay मैम, लास्टली क्या कहना चाहेंगे आप, जो आप फैंस से कहना चाहते हैं या जो आप लोग मैसेज देना चाहते हैं थ्रू मीडिया, तो ऐसा कुछ मैसेज है आपका फैंस के लिए? मेरा फैंस के लिए मैसेज, मैं अपनी आवाज़ से हमेशा कुछ अलग करना चाहती थी और ऑलवेज़ वांटेड टू बी डिफरेंट। इसीलिए मैंने ज़रिया चुना कि मैं अपनी जो मेरी सोच है और अपनी जो मेरी आवाज़ है, मेरी आइडेंटिटी है, और मैं उससे अपना काम प्रेजेंट करूं। और जो मैं कर रही हूं, जो आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं और कुछ आने वाले हैं, और बस यही है कि आपका प्यार बना रहे, आप हमें भी बेस्ट विशेस दें। और भी बहुत जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर माइट नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम द बिग म्यूज़िक लेबल्स, सब अपने उसी माध्यम से कि आपके पास अपना एक चैनल है, अपना एक योर ओन मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया इज़ देयर, तो उसी ज़रिए से अपना टैलेंट पहुंचा रहे हैं। तो टैलेंट, मुझे नहीं लगता कि कोई भी माध्यम हो, चाहे वो
बिग बैनर से रिलीज़ हो या अपने छोटे चैनल से रिलीज़ हो, वो कभी रुकता नहीं है अगर वो प्रॉमिसिंग हो तो। थैंक यू थैंक यू।